अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के दिन की शुरुआत हम इस कुछ तरीके से करते हैं कि हमने जो ये हमारे 16वां रोज़ा था, इसकी सहरी का हमने 15वें रोज़े में ही जोड़ लिया था। और यहाँ पर अभी देखिए हम इस दिन से शुरुआत करते हैं। और यहाँ दिन में मेरी बहन कॉफ़ी बना रही है। जी हाँ, क्योंकि कॉफ़ी से सिर दर्द ठीक हो जाता है। तो सबका सिर दर्द हो रहा था, तो यहाँ पर कॉफ़ी बना रही है। तो उसने दूध पहले ही चढ़ा दिया था और दूध में उन्होंने शक्कर डाल दी है। और ये देखिए कॉफ़ी के पाउच है यहाँ पे। तो एक हाथ से उन्होंने कैमरा पकड़ रखा है और एक हाथ से वो पूरा शूट कर रही थी। तो उन्हें थोड़ी सी परेशानी हो रही थी, लेकिन उन्होंने किया क्योंकि मैंने उन्हें पहले कह दिया था। तो यहाँ पर अब वो दूध में कॉफ़ी डाल रही है और यहाँ दूध में कॉफ़ी डालेगी, शक्कर डाल के कॉफ़ी हमारी बना लेगी। देखिए बाकी की बची हुई उन्होंने सामने रख दी है। और ये यहाँ पर वो अच्छे से सामने पपीता कटे हुए रखे थे जो मैंने काटे थे दिन में, लेकिन वो नहीं खाती। उन्होंने कहा कि नहीं खाना है, मन सही नहीं है। तो फिर वो पपीता नहीं खाती है, तो हम पपीता रख देते हैं एक तरफ। और यहाँ पर देखिए इतनी मेहनत के बाद अब उसमें कॉफ़ी पाउडर जा चुका है। और अभी इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। और यहाँ पर देखिए इसे हम अच्छे से मिला रहे हैं। कॉफ़ी हमें अच्छे से मिलानी और अच्छे से इसमें उबाल आना चाहिए दोस्तों, तभी कॉफ़ी का मज़ा आता है। कॉफ़ी भी बहुत अच्छी होती है, लेकिन हम चाय ज़्यादा पीते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, कॉफ़ी सिर्फ मेरी बहन पीती है और जब वो पीती है तो उससे हम हमारे लिए भी बनवा लेते हैं। दोस्तों अभी रमज़ान शरीफ का दूसरा अशरा चालू हो चुका है और हमें दूसरे अशरे में इस्तग़फ़ार कसरत से पढ़ना चाहिए। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैही, ये हमें पढ़ते रहना चाहिए। ये दूसरे अशरे की दुआ है दोस्तों। और यहाँ पर देखिए अभी मेरी बहन ने छन्नी और कप निकाल लिया है। वो कॉफ़ी छान के पीती है, मैं छान के नहीं पीती हूँ, मुझे ऐसे ही पसंद है। लेकिन वो कहती है कि उसे जो दूध की मलाई आती है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है मुँह में। तो यहाँ पर कॉफ़ी को अभी अच्छे से छान लेगी। और ये देखिए उन्होंने एक लास्ट बार हमारी कॉफ़ी में उबाल लाया है। और अब इसके बाद वो इंडेक्स बंद कर देगी। और देखिए एकदम कैसे उस साइड तक, किनारे तक लाकर उन्होंने उबाल लाया है। अब इसके बाद में कॉफ़ी को छान लेगी। तो यहाँ पर कॉफ़ी को अच्छे से छान रही है दोस्तों। और तब तक मैं आपको बता दूं कि हम कहाँ थे। हम रमज़ान की बातें कर रहे थे दोस्तों। रमज़ान शरीफ के महीने में हमें इबादत बहुत ज़्यादा करनी चाहिए। हमें पारे पढ़ने चाहिए, हमें दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए, हमें कलमा पढ़ते रहना चाहिए और हमें अशरा के हिसाब से दुआएं भी पढ़ते रहनी चाहिए। तो ये रमज़ान शरीफ का दूसरा महीना है दोस्तों। और आप जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा दुआ कीजिए अल्लाह से। और तहज्जुद भी ज़रूर पढ़िए, क्योंकि यही महीना है जिसमें अल्लाह हमारी दुआएं जल्दी से जल्दी कबूल करते हैं। मैं तहज्जुद की 10 रकात पढ़ती हूँ और 2 रकात नमाज सलातुल हाजत की पढ़ती हूँ। लेकिन मुझे सलातुल हाजत की दुआ याद नहीं है, तो मैं वो मोबाइल से पढ़ती हूँ। तो उसके बाद में मैं दुआ पढ़ के फिर दुआ मांगती हूँ हम सब के लिए। और हमें खूब दुआ मांगनी चाहिए। और मैं आप सब के लिए और हम सब के लिए दुआ करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी हम सब के लिए दुआ करते होंगे और रोज़े पूरे चल रहे होंगे आप सब के। मैंने एक कुरान कर ली है दोस्तों और अभी दूसरी कुरान के मैं 18वें सिपारे पे हूँ। और आप लोगों ने कितनी कुरान की आप ज़रूर बताइए। और फिर यहाँ पर दोस्तों हम डिनर की तैयारी कर रहे थे। तो पहले बहुत देर तक सोचा कि क्या बनाएं, फिर सोचा कि चलो आज कुछ हल्का सा बनाते हैं। तो आज हम बना रहे हैं दाल चावल। जी हाँ, तो यहाँ पर हमने सबसे पहले कुकर में पानी गर्म किया है। उसमें हमने प्याज डाले हैं और मेरे पास ये लाल मोटी मिर्च होती है, उसके कुछ बीज रखे हुए थे तो मैंने धो के वो भी डाल दिए हैं। इसमें हमने नमक डाला है, हल्दी डाली है, पिसा हुआ धनिया डाला है। और लाल मोटी मिर्ची नहीं थी दोस्तों, तो आज हम पिसी हुई डालेंगे। ये देखिए यहाँ पर हम इसमें पिसी हुई लाल मिर्ची डालेंगे। और कम डालनी चाहिए दोस्तों, पिसी हुई होती है तो हम चम्मच भर भर के डाल देते हैं, लेकिन हमें अंदाज़ा पता नहीं होता है कि हमने कितनी डाली है। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसमें लाल मिर्ची डाल दी है। और अब इसमें मैं डाल रही हूँ कसूरी मेथी। जी हाँ, अब इसमें हम कसूरी मेथी डालेंगे। और यहाँ पर पहले हम खड़ी मसूर की दाल बना रहे थे, लेकिन वो थोड़ी सी कम थी, तो अम्मी ने इसमें हरी दाल भी डाली है। वो हरी दाल का मुझे नाम नहीं याद है। तो यहाँ पर हमने दोनों दालों को मिक्स करके अच्छे से 3-4 पानी से धोया है। और अब हमारे पानी में उबाल आना शुरू हो गया था, तो हमने उसमें दाल को धो के अच्छे से डाल देंगे। इसमें दोस्तों मैंने लहसुन बाद में डाला है, क्योंकि तब लहसुन छिला हुआ नहीं था। तो ये देखिए यहाँ पर अब इसमें हम लहसुन डाल रहे हैं। और इसमें आपको टमाटर भी काट के डालना है। जी हाँ, टमाटर काटने से इसका स्वाद, इसका टेस्ट दोनों बहुत अच्छा आता है। वैसे अगर मेरी मानो तो मैं तो इसमें चाट मसाला, अमचूर पाउडर सभी डाल देती हूँ, पर घर वाले पसंद नहीं करते हैं तो फिर मैं नहीं डालती हूँ। जैसे सादा बनती है वैसे ही बनाती हूँ।
तो अभी हम कुकर का ढक्कन लगा देंगे और दाल में सीटी आने देंगे। और यहाँ पर मैं कह रही थी अम्मी से कि हमें 5 या 6 सीटी लगाते हैं, अच्छे से घुटी मिली हो जाएगी। लेकिन अम्मी ने कहा कि नहीं, फिर वो ज़्यादा ही घुट जाएगी और अच्छी नहीं लगेगी। और मैं अम्मी से बहस करने लगी थी, लेकिन अम्मी ने कहा कि कर दे बंद, 3 सीटी हो गई है। तो मैंने 3 सीटी में कुकर बंद कर दिया था और अम्मी सही थी, 3 सीटी में ही दाल बहुत अच्छे से पक चुकी थी दोस्तों। फिर इसके बाद में कुछ नहीं, हमने लहसुन छीला और प्याज कट किया। उसके बाद में हमने इंडेक्स पर बघार बघार बनाया दाल का। तेल लिया, तेल में जीरा लिया, उसमें प्याज लहसुन डाला और उसे अच्छे से गोल्डन ब्राउन किया और फिर उसे हम दाल में डाल देंगे। लेकिन हम उसे कुकर में नहीं डालेंगे, क्योंकि पहले हम दाल को अलग बर्तन में निकालेंगे, क्योंकि हमें कुकर में चावल भी बनाने हैं। तो सबसे पहले हम दाल को अलग बर्तन में निकालेंगे, फिर उसमें हम बघार लगाएंगे और हरा धनिया वगैरह ऐड करेंगे। और यहाँ पर इसी बीच मेरी बहन रूह अफ़ज़ा बनाती है इफ़्तारी के लिए। तो हमने पानी लिया जग में, उसमें रूह अफ़ज़ा ऐड की, उसमें शक्कर ऐड की, उसके बाद उसमें थोड़ा सा काला नमक और थोड़ा सा नींबू ऐड किया और उसे एक तरफ रख दिया। मगर हुआ क्या, इफ़्तारी में उसकी शक्कर गली ही नहीं थी दोस्तों। तो फिर हमने बाद में घुमा घुमा के उसकी शक्कर को अच्छे से गला दिया है। और यहाँ पर अभी मैंने आपको बताया था कि दाल हम अलग निकाल लेंगे, तो हमने दाल अलग निकाल ली है और यहाँ पर हम चावल बनाने की तैयारी कर रहे हैं। तो चावल मैंने करीब 18 क्या सॉरी मैंने चावल यहाँ पर आधा घंटा पहले या 40 मिनट पहले गला दिए थे। और ये कुकर दाल का ही हो रहा था दोस्तों, तो हमने धोया नहीं है, बस दाल निकाली और फिर गैस ऑन कर दिया था। तो यहाँ पर देखिए कुकर में हमने तेल डाला है और तेल में हम जीरा डालेंगे। और मैंने आज क्योंकि दाल बना रहे हैं तो दाल चावल साथ में बना रहे हैं, तो हम कोई पुलाव नहीं बना रहे हैं दोस्तों, ये सादा चावल बना रहे हैं, क्योंकि सारे मसाले हमने दाल में वैसे ही डाल दिए थे। तो यहाँ पर हमने जो प्याज कट करके रखे थे हम वो डालेंगे। हम इसमें लहसुन नहीं डालेंगे, मिर्ची नहीं डालेंगे, टमाटर नहीं डालेंगे। तो प्याज जब गोल्डन ब्राउन हो जाए अच्छे से, तो इसमें हमें पानी डालना है। और याद रखना दोस्तों, पानी आपको कम डालना है, क्योंकि आपने चावल गला के भी रखे हुए थे बहुत देर से। तो यहाँ पर हमारे पानी हल्का गर्म हो चुका था। तो अब इसमें हम डालेंगे नमक। जी हाँ, अभी हम इसमें अच्छे से नमक डालेंगे, क्योंकि नमक बिना तो फिर कोई स्वाद ही नहीं होता है, नमक को हमें भूलना नहीं है। और यहाँ पर मेरी छोटी बहन ने प्याज कट कर लिए थे, उसमें उसने बिरयानी मसाला, नमक और मिर्ची डाल दी थी। वो कहती है कि उसे इस तरह से मसाला प्याज बनाकर खाना बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पर हमने जो चावल धो के रखे थे दोस्तों, वो देखिए अच्छे से गल चुके हैं। तो अभी हम इन्हें, हमारे चावल का जो पानी था उसमें भी उबाल आ चुका है। तो अभी हम उसमें चावल का पूरा पानी निकाल कर अच्छे से चावल हम कुकर में डाल देंगे। और चावल गलाने से क्या होता है दोस्तों, चावल का जो आटा होता है, वो जो गंदगी होती है, वो धूल वगैरह, वो भी जो हम बिना गलाए धोकर डालते हैं वो उससे ज़्यादा निकलता है गलाने पर। जी, तो यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर इसमें हम अच्छे से चावल डाल रहे हैं। और इसे थोड़ा सा पानी था भगोनी में चावल का, तो पहले पानी को हमने अच्छे से निकाल दिया और फिर बाकी के बचे हुए चावल भी हम इसमें कुकर में अच्छे से डाल रहे हैं, क्योंकि हमें चावल नहीं छोड़ना चाहिए। और वैसे मैंने कहीं सुना था या कहीं पढ़ा था कि जब हम चावल बनाते हैं या चावल खाते हैं, तो उसमें एक दाना चावल का जो होता है वो बरकत का होता है। तो अब आप सोचिए, अगर हम कभी ऐसे ही खाते हैं कि छोटे छोटे चावल के दाने हम यूँ ही छोड़ देते हैं, तो आप समझिए हमारे घर में जो बरकत आनी होती है, जो बरकत का जो एक दाना होता है, वो चला जाता है। और यहाँ पर अभी हम इफ्तारी की तैयारी कर रहे थे, तो हमने रूह अफ़ज़ा बनाया है था और खजूर थी, और इसके अलावा हमने कुछ एक्स्ट्रा नहीं बनाया था दोस्तों। और यहाँ पर देखिए हमारी दाल भी अच्छे से बनकर तैयार हो गई थी। हमने इसमें बघार भी लगा लिया था और ये यहाँ पर हमने कुकर का ढक्कन भी खोल लिया था। और ये देखिए आप किस तरीके से खिले खिले चावल बने हैं। हमारे चावल बहुत ही बढ़िया, एकदम लंबे लंबे चावल खिल के बने थे दोस्तों, घुटे भी नहीं थे, ज़्यादा गले भी नहीं थे, चिपके भी नहीं थे, जले भी नहीं थे। और यहाँ पर मेरी बहन ने आलू उबालने के लिए चढ़ा दिए थे। उसने कहा था कि चावल और आलू साथ में खाऊंगी, लेकिन फिर उसने नहीं खाया और ये मसाले के साथ खाया। और यहाँ पर देखिए मैंने दाल के साथ नहीं खाया था, मैंने जो रात का चिकन रखा था, मैंने चिकन राइस और वो मसाले वाले प्याज के साथ अपना डिनर किया था। और यहाँ पर फिर अब देखिए शाम में मैं देखती हूँ कि यहाँ पे एक छिपकली है, और अब गर्मियाँ आ गई है तो मतलब छिपकलियाँ भी आ गई हैं दोस्तों। और अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।